हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर्स क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर था द फन दे हैड इंग्लिश बुक का, ठीक है, उसी का जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस था उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने पूरा कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे सारे बच्चे। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड आंसर। चैप्टर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम लोग ध्यान देंगे। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। मीन्स यू नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स, ऑलमोस्ट 30 वर्ड्स और 4 to 5 लाइन्स। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी का टीचर कैसा था, ठीक है। आइए देखें। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। यानी कि मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो कैसे थे? दे वर मैकेनिकल टीचर्स। they had large and black screens on which all the lessons were preloaded and questions were asked। यानी कि उनके जो मैकेनिकल टीचर्स थे उसका एक बड़ा सा स्क्रीन बोर्ड था, लार्ज एंड ब्लैक, ठीक है, ऑन विच, और जिस पे लेसन्स जो थे पहले से ही लोड थे। प्रीलोडेड मीन्स पहले से ही लोड होना, ठीक है। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस लेसन्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे गए थे। सो दिस वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया, ठीक है। लेट्स सी द आंसर। मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया क्योंकि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यह सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। मार्गी हैड बीन गिवन टेस्ट्स मेनी टाइम्स बट शी कुडंट परफॉर्म वेल। कई बार मार्गी को टेस्ट वगैरह जो है में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, टेस्ट्स लिया गया, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। शी कुडंट परफॉर्म वेरी वेल। सो हर मदर वांटेड टू नो द रीज़न बिहाइंड इट। इसीलिए उसकी माँ रीज़न जानना चाहती थी कि मार्गी अपने उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, शी वांटेड टू नो अबाउट दैट। ओके, लेट्स क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू। उसने क्या किया। हेयर ही स्टैंड्स फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, आइए देखें। मार्गीज परफॉर्मेंस इन जियोग्राफी वॉज पुअर बिकॉज द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड एट अ हायर लेवल। यानी कि मार्गी का परफॉर्मेंस ज्योग्राफी में अच्छा नहीं था क्योंकि जो ज्योग्राफी सेक्टर में जो लेवल जो फिक्स किया गया था वो उसके एज से ऊपर के एज का था, वो उसके लेवल से ऊपर अलग लेवल का था। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द जियोग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके पेस को स्लो कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, और वो भी एक 10 साल की बच्ची के लिए उस लेवल में उसने लाया काउंटी इंस्पेक्टर ने। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 वुड बी द सेम एज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वही होगा जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आप लोग लिख सकते हैं ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर।
अब बात की जा रही है टॉमी के मैकेनिकल टीचर की। एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर को क्या हुआ था? ओके, लेट्स सी। Once Tommy's teacher was taken away for nearly a month because its history section had blanked out completely. एक बार क्या हुआ था कि टॉमी के मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर करीब करीब 1 महीने के लिए ले गया था। क्यों? क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक था, पूरी तरह से खाली था। Nothing was filled in history sector. Okay, so these were the क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए उसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बनाएंगे। अब सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सेज, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? क्या मार्गी का जो स्कूल था वो रेगुलर डेज और आवर्स के लिए होता था? इफ सो वाई? क्वेश्चन नंबर 6। यस, Margis had regular days and hours for school except Saturdays एंड संडेज। ठीक है, यानी कि मार्गी का जो स्कूल आवर होता था वो रेगुलर बेसिस पे हुआ करता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। ठीक है, अब क्यों यहाँ पर ये रीज़न भी पूछ रहा है। यू हैव टू आंसर द रीज़न ऑल्सो। इफ सो वाई? हर मदर बिलीव्ड that learning at regular intervals helped small children her mother believed that learning at regular intervals helped small children to learn in a better way. This is the answer
ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स सी, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। अब आइए, अब टॉमी को कहता है कि टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया है। लेट्स सी, टॉमी सेज that there was a special building called a school, there was a special building called school. All the children from the neighborhood went there for study. The teachers were human beings and they did not live with the children. वे बच्चों के साथ नहीं रहते थे, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। टॉमी सेज दैट, टॉमी कहता है, देयर वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जिसे लोग स्कूल कहते थे। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड वेंट देयर फॉर स्टडी, जितने भी आसपास के जो बच्चे होते थे वो इस बिल्डिंग में पढ़ने के लिए जाते थे। द टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग्स, टीचर्स कौन होते थे, तो ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य। एंड दे डिड नॉट लिव विद द चिल्ड्रेन, और वो बच्चों के साथ नहीं रहते थे, ठीक है। जस्ट लाइक जो 2157 का जो दिया गया है उस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब दी ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। टॉमी ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। लेट्स सी, Tommy describes the old kind of teachers as human beings they did not live with the children they teach the
दे टीच द चिल सॉरी दे टॉट होगा यहाँ, दे टॉट द चिल्ड्रेन in a special building called school. Okay, school and gave them homework. ये भी एक लाइन लिख सकते हैं, and gave them homework. ओके, तो प्यारे बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये आप लोग इसी समय से जो है बनाएंगे, आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के बारे में मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप अगर एडवर्ब के बारे में और भी अच्छे तरह से जानना चाहते हैं तो आप जो प्रीवियस वीडियो है एडवर्ब का, दैट इज़ प्रीलोडेड, तो वो आप लोग जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वैसे चलिए मैं एक बार फिर से डिफ़ाइन कर देता हूँ। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। यानी कि एडवर्ब्स वैसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, फाइंड द सेंटेंसेज इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये भी आप लोग खुद से बनाएंगे, ये सारे लेसन्स में दिए गए हैं सेंटेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। नाउ यूज़ दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो, ठीक है। अब क्या करना है कि ऊपर वाले बॉक्स में जो एडवर्ब्स दिया गया है उसी से इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, ब्लैंक को भरना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको अब आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स जो कुछ बचा हुआ है एडवर्ब के बेस पे वो अभी हम लोग बनाएंगे, पूरा करेंगे। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और ध्यान से इसको सीखिए। चलिए अब आता है 2 का 1। अब इसमें ब्लैंक में भरना है। द रिपोर्ट मस्ट बी रेड डैश सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा केयरफुली, ध्यानपूर्वक। केयरफुली। नेक्स्ट, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस डैश श्रगिंग हिज शोल्डर्स। अपने शोल्डर को उचकाते हुए वो कहता है समीर ने सारे प्रश्नों का जवाब दिया इंटरव्यू में। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा लॉफ्टीली। लॉफ्टीली मीन्स होता है गौरवशाली ढंग से, ठीक है, कि मुझे तो पता है, जस्ट लाइक दैट। सो हेयर वी विल फिल विद लॉफ्टीली। नेक्स्ट 3, वी ऑल बिहेव डैश व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। जब हम लोग थके और हंग्री होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, डिफरेंटली, अलग तरीक़ों से, विभिन्न प्रकार से। नेक्स्ट,
द टीचर शूक हर हेड डैश व्हेन रवि लाइड टू हर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सॉरोफुली, ऐसे जस्ट लाइक दिस। नो नो नो, जब रवि ने टीचर के साथ झूठ बोला तो टीचर ने सर हिला करके जवाब दिया। तो यहाँ सॉरोफुली, दुखित होकर। नेक्स्ट, आई डैश फॉरगट अबाउट इट, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट, मैं पूरी तरह से इसके बारे में भूल गया। कंप्लीटली, नेक्स्ट, when I complimented Revati on her success, she just smiled dash and turned away। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉनचैलेंटली, खुशीपूर्वक। नॉनचैलेंटली। नेक्स्ट इज the president of the company is dash busy and will not be able to meet you। So here we can fill with awfully, awfully। And the last one is I finished my work dash so that I could go to play quickly। ठीक है, मैंने तेज़ी से अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया ताकि मैं खेलने जा सकूं। सो हेयर वी कैन फिल विद क्विकली। अब आइए, एक पीछे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। यहाँ पर 3 का ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो पहला है एंग्री। जैसे सपोज़ एंग्री है तो इस तरह से अगर कोई भी अगर एडजेक्टिव के लास्ट में, देयर इज़ अ रूल बिहाइंड इट, इसके पीछे एक नियम है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के अंत में वाई लगा हो तो वाई जो है किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, आई में, एंड देन एल वाई विल बी एडेड टू मेक एडवर्ब्स। एडवर्ब्स बनाने के लिए वाई को आई में बदलेंगे और फिर एल वाई ऐड कर देना है। सो हेयर एंग्री बिकम्स एंग्रीली। आप लोग लिखते जाइए इसको, एंग्रीली। ये सारे एडवर्ब्स कुछ इसी तरह से बनेंगे। दूसरा है हैप्पी, दिस विल बिकम हैप्पीली। नेक्स्ट, मेरी, मेरीली। नेक्स्ट, स्लीपी, स्लीपली। नेक्स्ट, easy, easily। नेक्स्ट, noisy, noisily। नेक्स्ट इज tidy, tidily। नेक्स्ट इज gloomy। gloomily। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हुआ इन्हीं सारे क्वेश्चन आंसर के साथ। कुछ और भी बाकी रह गया है तो वो आप लोग खुद बना लीजिएगा। दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी सिंपल, सो मेक द आंसर्स ऑन योर ओन, सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन। तो चलिए आज का ये क्लास जो है पूरा हुआ
और सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करने के लिए रेकमेंड करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे आपको फिर जो पहला पोएम है इस बुक का, द रोड नॉट टेकन, इस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।